बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे बड़ा अंडा देता है, इसका साइज़ कितना होता है, इसके बच्चे कैसे होते हैं, ये कहाँ रहता है, क्या खाता है, सब बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो छोड़कर नहीं जाना, इसको आखिर तक देखिएगा। आपसे कुछ दिलचस्प मालूमात शेयर करूंगा इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों ये जानवर है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग बड़े बगैर परवाज़ वाले परिंदे होते हैं, जिनकी टांगें लंबी होती हैं और गर्दन लंबी होती है। शुतुरमुर्ग दुनिया के किसी भी परिंदे से बड़े होते हैं। अफ्रीकी वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक शुतुरमुर्ग का कद 9 फुट या 2.7 मीटर तक हो सकता है और इसका वज़न 320 पाउंड या 145 किलोग्राम तक हो सकता है। और शुतुरमुर्ग की आंखों का कतर 2 इंच या 5 सेंटीमीटर हो सकता है, जो किसी भी ज़मीनी जानवर में सबसे बड़ा है। शुतुरमुर्ग वाहिद परिंदा है जिसके हर पाँव पर 2 उंगलियां होती हैं। अमेरिकन शुतुरमुर्ग एसोसिएशन के मुताबिक बाकी तमाम दीगर परिंदों की 3 या 4 उंगलियां होती है, लेकिन शुतुरमुर्ग ऐसा परिंदा है जिसके पाँव पर 2 उंगलियां ही होती हैं। दोस्तों आइए जानते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे कितने बड़े होते हैं। शुतुरमुर्ग का अंडा तमाम जानवरों में से सबसे बड़ा होता है। इसका कतर 6 इंच या 15 सेंटीमीटर होता है और इसका वजन 3 पाउंड या 1.3 किलोग्राम तक हो सकता है। अंडे एक मुश्तरका घोंसले में दिए जाते हैं जिसे डंप घोंसला कहा जाता है, जो एक वक्त में तकरीबन 60 अंडे रख सकता है। नर के साथ साथ मादा भी अंडों पर इस वक्त तक बैठते हैं जब तक के बच्चे ना निकल आए, जिसमें 42 से 46 दिन तक लग सकते हैं। शुतुरमुर्ग की औलाद किसी भी दूसरे परिंदे के बच्चे से बड़ी होती है। पैदाइश के वक्त शुतुरमुर्ग के बच्चे मुर्गियों की तरह बड़े हो सकते हैं। नर और मादा दोनों अंडों की देखभाल की जिम्मेदारी में शरीक होते हैं। अगर इन पर हमला हो जाए तो हमले के दौरान नर शुतुरमुर्ग शिकारी को अपने बच्चों से दूर रखने की कोशिश करता है, जबकि बच्चे मादा के साथ पनाह के लिए दौड़ते हैं। 6 माह तक एक बच्चा तकरीबन अपने पूरे कद काठ पर होता है। 3 या 4 साल की उम्र में यह पुख्तगी तक पहुंच जाता है। शुतुरमुर्ग औसतन 50 से 75 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इनकी रफ्तार कैसी होती है दोस्तों शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा और सबसे वजनी परिंदा है, जो कि बगैर परवाज़ के है, यानी ये उड़ नहीं सकता। इसकी बजाय ये तेज़ दौड़ सकता है। अपनी ताकतवर टांगों के साथ शुतुरमुर्ग 43 मील फी घंटा या 70 किलोमीटर फी घंटा तक मुख्तसर दौरानिये के लिए दौड़ सकता है और 31 मील फी घंटा या 50 किलोमीटर फी घंटा की मुस्तकिल रफ्तार बरकरार रख सकता है। यानी दोस्तों अगर आप मोटरसाइकिल पर इसके साथ दौड़ लगाएंगे तो आप यकीनन हार सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग कहाँ रहते हैं? जंगली शुतुरमुर्ग अफ्रीका के खुश्क गर्म सावनों और जंगलात में रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम ऑफ ज़ूलॉजी के मुताबिक वो कभी पूरे एशिया, अफ्रीका और जजीरा नुमा अरब में घूमते थे, लेकिन चूंकि इनका इतने बड़े पैमाने पर शिकार किया गया, इसलिए जंगली शुतुरमुर्गों की रेंज कम होकर ज़ैली सहारा डेजर्ट अफ्रीका में रह गई है। ताहम शुतुरमुर्ग पूरी दुनिया में कैदी के तौर पर चिड़ियाघरों में देखे जा सकते हैं। और शुतुरमुर्ग क्या खाते हैं? शुतुरमुर्ग हमाखोर होते हैं, जिसका मतलब है कि वो सब्ज़ा और गोश्त दोनों खा सकते हैं। सैन डियागो चिड़ियाघर के मुताबिक अगरचा वो पौधों खुसूसन जड़ों, बीजों और पत्तों को तरजीह देते हैं, लेकिन वो टिड्डियाँ, छिपकली, सांप और चूहे भी खाते हैं। शुतुरमुर्ग रेत और कंकरियाँ भी खाते हैं ताकि इनके खाने को अपने पोटे के अंदर पिसने में मदद मिल सके। ये एक छोटी सी थैली होती है जहाँ खाने को पेट तक पहुँचने से पहले कुचल कर चीरा चीरा कर दिया जाता है। शुतुरमुर्ग को पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हें वो सारा पानी पौधों से मिल जाता है जिसे वो खाते हैं। ताहम अगर वो पानी के टूटी के करीब आ जाएं तो वो पानी ज़रूर पीते हैं। दोस्तों और ये हैरत अंगेज़ लग सकता है कि शुतुरमुर्ग की पतली टांगें इनके बड़े जिस्मों को सीधा रखती हैं। इनकी टांगों की साख्त ऐसी है कि जिस्म की कशिश शकल का मरकज़ इसकी टांगों के ऊपर तवाज़ुन कायम कर लेता है। इनकी पतली टांगें भी इन्हें बड़ी रफ्तार और दाव पेच देती हैं। अमेरिकन शुतुरमुर्ग एसोसिएशन के मुताबिक ये मुसलसल मुद्दत के लिए 40 मील फी घंटा या 64.3 किलोमीटर फी घंटा तक दौड़ सकते हैं। आम अकीदे के बरक्स शुतुरमुर्ग अपना सर रेत में दफन नहीं करते, बल्कि जब इन्हें ख़तरा महसूस होता है तो वो सर समेत ज़मीन के साथ लेट जाते हैं।
ایسا لگتا ہے جیسے شتر مرغ نے اپنا سر دفن کر دیا ہے، کیونکہ اس کا سر اور گردن ریت کے رنگ کے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ تھے شتر مرغ سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق۔ کیا آپ کو شتر مرغ سے متعلق بیان کردہ حقائق پسند آئے؟ ایک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ یہ کچھ دلچسپ حقائق تھے جو کہ شاید آپ نے پہلے نہیں سن رکھے ہوں گے۔ تو دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملیں گے کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔